Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता होगा कि 7 डेज़ पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर करी थी बैंक निफ्टी की वीकली स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी मैंने शेयर करी थी इस वीक में करंट वीक में इसने कैसा परफॉर्म किया और कितने % का ROI आपको जनरेट करके दिया है। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में सारे रूल्स इसके एक्सप्लेन किए हुए हैं। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म के और इस स्ट्रैटेजी को हम बैंक निफ्टी में करते हैं। तो इसका जो आपका डिप्लॉयमेंट टाइम होता है वो वेडनेसडे को होता है। तो यहाँ से हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को हम एवरी वेडनेसडे को ट्रेड करते हैं। तो जैसे कि इस वीक के लिए हमने 19 को ट्रेड करा था, तो 19 को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी जो टाइमिंग होती है वो अराउंड 10 AM के आसपास में, 10 बजे के आसपास हम लोग इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। टाइमिंग को लेकर आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप 9:45, 10:30 जब भी आपको समय मिले आप इसको सुबह में बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ से 10 बजे कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना होता था, सिंपली आपको ATM को सेलेक्ट करना होता था। एक बात को आपको याद रखना है कि यहाँ पे 19 जून है, तो आपको कब बनानी है, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बनानी है, क्योंकि वेडनेसडे को भी एक्सपायरी रहेगी तो अगले एक्सपायरी में हम काम करेंगे। और आपको क्या करनी है, ATM को ट्रैक करनी है। ATM चल रही है स्पॉट प्राइस 51,154 पे, और यहाँ पे देखो 51,200 आपका ATM है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लॉट आपका बाय कर लेंगे सिंपल, बाद में हम लॉट को बढ़ा लेंगे। एक लॉट आपको C और P को बाय कर लेनी है और उसके बाद इससे 5 OTM जाकर सेल कर देनी है, ठीक है ना। जितनी लॉट में हम बाय करेंगे उतनी लॉट में हम सेल करने वाले हैं। तो 51,200 में अगर हम 5 OTM आगे जाते हैं तो वो होगा आपका 51,700, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, 51,200, 700, 500 पॉइंट आपके आप आगे जानी है और इसे हम क्या करेंगे, एक लॉट सेल कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करनी है, पुट साइड में जानी है, OTM सेल करनी है, तो वो होगा आपका 5700। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाते हैं और 5700 को यहाँ पे एक लॉट हम सेल कर देंगे। तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ पे देखो आपकी पूरी की पूरी जो इसकी मार्जिन है, मैक्स प्रॉफिट सब देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसे एक लॉट के साथ करते हो तो जो एस्टिमेट मार्जिन है वो 33,000 है। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट आप देख सकते हो 3.9% की है। और यहाँ पे आपका ब्रेक इवन देखो 0.7% एंड 0.9% के आसपास में है, ठीक है ना। इसका जो रूल्स है मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं। मैं इसे क्या करने वाला हूँ, मैं इसे 5 लॉट में ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि एक लॉट में अगर आप करोगे तो ज़्यादा इंटरेस्टेड आपको आएगा नहीं। तो आप अपने हिसाब से लॉट अपनी कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं इसे 5 लॉट में करूँगा। और अब यहाँ पे जो हमारी मैक्स प्रॉफिट है वो 6600 के आसपास हो गई है। अब आप बात करोगे क्या कि जो मैक्स लॉस है, अगर मार्केट मिडिल में एक्सपायर हो जाती है तो 30,000 का लॉस होगा। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोज़ में कवर कर रखी है। तो यहाँ पे आपको इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मैक्स लॉस होगा ना, मैं आपके लिए जो स्टॉप लॉस क्राइटेरिया वो बताने वाला हूँ, वो होगा आपका 6600 का। जब भी आपके स्क्रीन पे जितनी की प्रॉफिट शो हो रही है उतनी की ही लॉस अगर आ जाती है कभी भी, तो आप इस पूरे ट्रेड से बाहर हो जाओगे, कोई भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं करनी है। रही बात गैप अप और गैप डाउन की, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, अगर मार्केट गैप अप हो जाती है 200 और 300 पॉइंट से भी, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी गैप अप या गैप डाउन होने से या जो भी आपका नाइट रिस्क रहता है वो इस स्ट्रैटेजी में बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना ही है कि इसमें एक्सपायर होती है तो उसके लिए मैं आपको स्टॉप लॉस बता ही चुका हूँ कि जो भी आपका प्रॉफिट है मैक्स प्रॉफिट उतना ही का लॉस आपको लेना है, ना कि 30,000 तक आपको वेट करना है। अच्छा, एक आपको नोटिफिकेशन भी देनी थी, कल से यानी सैटरडे से 2 डे एक्सपायरी डे बूट कैंप हमारी शुरुआत हो रही है। तो आज आपका फ्राइडे हो और कल आप इसमें लास्ट डे होगा रजिस्ट्रेशन करने का। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो 2 डे एक्सपायरी डे बूट कैंप के बारे में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चलिए, तब हम आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ और इस स्ट्रैटेजी में हम 2-2 घंटे से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मैक्स प्रॉफिट होता है, या जो हमने स्टॉप लॉस कैप कर रखी है जो कि मैक्स प्रॉफिट के इक्वल है, वहाँ पे कौन सा पहले हमें टच होता है और वहाँ पे हम ट्रेड को बाहर कर देंगे। तो ठीक है, हम 2-2 घंटे से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आधे घंटे से बढ़ने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको जो ब्लू लाइन है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। वही आपका जो होता है ना, ये आपको जो लॉस दिख रही है ना 30,000 की, वो एक्सपायरी डे पे दिखेगी, उसके पहले दिख नहीं सकती है। तो आपको तो 66 पे ही निकल जानी है। तो कोई सुनिए, मैं 2-2 घंटे से आगे बढ़ाता हूँ। और आप देखो फिलहाल जो हमारी लॉस है वो 383 चल रही है। 2 घंटे से और आगे बढ़ जाते हैं और हमारी जो लॉस है यहाँ पे आपका 345 चल रही है। 2 घंटे से और आगे बढ़ जाते हैं और हमारा जो यहाँ पे लॉस है वो 38 रुपीज़ चल रहा है। 2 घंटे से और आगे बढ़ जाते हैं और हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट में हम आ चुके हैं 464 के।
2 घंटे से और आपका चल बन जाते हैं फ्राइडे यहाँ पे हो चुका है 932, हमारी जो लॉस है 157 चलती हुई नज़र आ रही है। 2 घंटे से और आगे बढ़ जाते हैं और हमारी जो लॉस है वो 0.9% 1500 के आसपास चलती हुई नज़र आ रही है। 2 घंटे से और आगे बढ़ जाते हैं, 2100 का लॉस चल रहा है। 2 घंटे से और आगे बढ़ते हैं, मंडे हो चुका है और हमारा जो लॉस है वो बढ़ के 2600 हो चुका है। तो शुरू में आपको लॉस देखने को मिल रही है, बट आपको रूल्स को फॉलो करनी है। जब तक हमारा लॉस 6600 तक नहीं जाएगा हम इसमें से एग्जिट नहीं करेंगे। 2 घंटे से आगे बढ़ते हैं, 1080 का लॉस चल रहा है, लॉस हमारी कम हो चुकी है। 2 घंटे से आगे बढ़ते हैं और हमारा जो लॉस है वो 262 ही अभी बच गया है। 2 घंटे से और आगे बढ़ते हैं और हमारा जो लॉस है 165 चल रही है। 2 घंटे से और आगे बढ़ते हैं और हमारा जो लॉस है वो देखो 3500 के आसपास चलती हुई नज़र आ रही है। ट्यूसडे हो चुका है, एक दिन और बचा हुआ है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में। 2 घंटे से और आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है 3500 चल रही है। 2 घंटे से और आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है उसी ट्यूसडे को 6700 की हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि मैक्स प्रॉफिट तो 66 था, 67 कैसे हो गया? तो वो कभी कभी प्रीमियम की मिसमैच हो जाती है और इस वजह से यहाँ पे आपको लॉस प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ी सी चेंज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप चाहो तो प्रॉफिट को बुक करके निकल सकते हो, बट मैं आपको एंड ऑफ डे तक दिखाऊंगा, वेंसडे तक लेके चलता हूँ इस ट्रेड को, फिर देखते हैं। और ये आपका वेंसडे 5900 की प्रॉफिट चल रही है। 2 घंटे से आगे बढ़ जाते हैं और आपका जो प्रॉफिट है 5100 की चल रही है। 2 घंटे से आगे बढ़ जाते हैं, 2:50, मार्केट एक्सपायर होने में सिर्फ आधे घंटे बचे हुए हैं एंड आप EOD कर दो एंड ऑफ डे और आप देख सकते हो एक्सपायरी वाले दिन पे हमें कंप्लीट 3.8% की प्रॉफिट, 6400 की प्रॉफिट यहाँ पे हो चुकी है। और ये लगातार कंटिन्यू आपको स्ट्रैटेजी पिछले वीक में मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिली थी। तो ये एक तरीके से जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, जिनको मिडनाइट रिस्क से खतरा लगता है, वो ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी करने से पहले बिल्कुल आपको इसका बैक टेस्ट करना होगा, आपको इसे देखना होगा कि किस मंथ में किस वीक में आपको ये लॉस दी हुई थी, कैसे कंडीशन में ये लॉस दे रही है। इस स्ट्रैटेजी के रूल्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 5 OTM सेल करा था शुरू में, तो आप चाहो तो 3 OTM 2 OTM सेल करके देख सकते हो। ATM को ही बाय करनी है, OTM आप इधर उधर कर सकते हो और इसको अपने नए तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो ये थी कंप्लीट सेटअप और इसी के साथ कि आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।